नमस्कार, संचार ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जींद के अहिरका गांव में। जी हाँ, आज हम बहुत बड़े मुद्दे पर यहाँ कवरेज करने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि गायों के नाम पर कितनी बड़ी राजनीति हो रही है। गायों के नाम पर खाया जाता है, गायों को बेचा जाता है, गायों की तस्करी की जाती है, फिर गायों के चमड़ा बेच करके उनको मार करके, ऐसे कितने सारे मामले आप को देखने को मिलते होंगे। अभी हाल ही में चंडीगढ़ में ऐसी गायों को पकड़ा गया जिनकी आंखें निकाल रखी थी। गाय जमीन पर गिरी हुई थी, अधमरी थी, उसकी आंखें नोच रखी हैं, उसको चमड़ा बेचने के लिए उसको तड़पाया जा रहा है। ऐसी कितनी सारी आपको खबरें देखने को मिलती होंगी। आज उसी चीज को लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि अभी हम देखो ये अहिरका गांव की गौशाला है। एक बार एक गौशाला दिखा दीजिए। अभी हाल ही में, मैं उस गौशाला का नाम तो नहीं लूंगी, शायद आप सब लोग जानते हैं, हम लोग, आप जैसे लोग उसमें काफी दान पुण्य करके आते हैं, वहां पर चारा डाल करके आते हैं। और बहुत सारे, जब भी मकर संक्रांति है, नया साल है, अमावस्या है, तो बहुत सारे लोग गायों का मतलब चारा डाल करके आते हैं। आपको बता दें कि उस गौशाला की आप एक बार गाय, एक बार नंदी देखना, जिनकी हालत ऐसे हो रखी है कि वो आजकल में उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इन गायों को देख लीजिए, ये एक यहाँ पर विकलांग गौशाला है ये, जहां पर छोटे छोटे बच्चे गायों को संभालते हैं, गायों की देखरेख करते हैं। कोई ज्यादा बड़ी उम्र के नहीं है, यहाँ कोई बाबा, यहाँ कोई संत नहीं है कि वो यहाँ पर बैठे हैं या फिर वो ऑर्डर देते हैं कि भाई ये करो वो करो। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं गांव के। आज तो चलो बच्चों के स्कूल लगे हुए इसलिए आपको दिखाई नहीं देंगे। साथ में जो भी कैमरा, जिन्होंने मेरा फोन पकड़ रखा है, वो भी 11वीं कक्षा के छात्र हैं जो इन गायों की सेवा करते हैं। और आपको बता दें कि इतनी गंदी राजनीति गायों के नाम पर, मतलब लोग दान पुण्य करने के लिए दिखावा करते हैं कि हमने 11 लाख दिए, हमने 25 लाख दिए, हमने 1 लाख दिया, हमने 200 क्विंटल गेहूं दे दिया, 200 क्विंटल जीरी दे दी, ये क्या कहते हैं, तूड़ी दे दी। लेकिन आप देख सकते हैं इस गौशाला में कोई दान पुण्य नहीं करता है, बल्कि छोटे छोटे बच्चे अपनी पॉकेट मनी से, अपने पैसों से थोड़ी बहुत सहायता करके इन गायों की सेवा करते हैं। और यहाँ पर कोई गायें 20-30 नहीं है, 40-50 गायें हैं यहाँ पर, जिनकी अच्छे से देखरेख की जाती है, सेवा की जाती है। और सेवा भाव आपको दिखाएंगे। यहाँ पर है हमारे साथ पाल सिंह ना, लाल सिंह कैसे हो? गौ माता की कृपा से मैं बढ़िया जी। तुमने चप्पल भी नहीं पहन रखी? नहीं जी, बस गौ माता की सेवा में। गौ माता की सेवा। हाँ जी। कितने टाइम से सेवा कर रहे? मैं तो कई साल हो रही करता ना मैं तो। ये भाई भी है मेरे गला लागे रवानी यार, पूछ सारा सौदा कर जा जी। जगह दवाई पट्टी हो जाए कर यार, नंदी महाराज इनके गला पट्टी हुई है। अच्छा। इनकी कृपा अपने भाई, एक भाई आजा गांव के सारे करवा दे दवाई सारे करवाते हैं? हाँ जी। तो सारा दिन यहाँ पे रहते? हाँ जी, सारा दिन जी। यो भाई भी अपना जोर है, सारा दिन रहे जी। दवाई होगा, पानी हो गया, कोई न्यार गिर जा, कोई गुड़ खवा जाए। कितने साल के हो लाल सिंह? मैं 27 साल का हो गया जी। अच्छा, 27 के हो हाँ गए। और भी क्या छोटी उम्र के बच्चे भी यहाँ पर सेवा करते हैं? हाँ जी, सारे छोटे हैं, इतने इतने बालक भी आ जाए, सारे हाँ जी गांव के सारे आते हैं। हाँ, न्यार पूछ कर दिया जी। क्या बाहर से कोई फंडिंग आती है, कोई नेता कर दे या कोई कर? ना जी बाहर तो कोई नहीं, बस बच्चे ही आपस हाँ में? जी, बच्चे जी करे अपने, सारे जो भाई बड़े हैं इनके करके अपनी कमेटी है जो ये चला रही है। कई लोग बोलते हैं कि जो ये गायों के इतने नारे लगाते हैं, गौ बचाओ, गौ हमारी माता है, ये लोग गाय पाल नहीं सकते। चालू सेवा करनी होगी तो ये जो पीछे खाओ में फिर उड़ा तारा पर उससे कोई फायदा कौन। फिर उन भी पूछी जाओ तब पीछे कितने का जाओ गा कड़ा तारी, उनका जवाब चाहिए आप, उनका जवाब चाहिए। हाँ जी। क्या गायों को कभी ऐसे बचाने की कोशिश की है? कई ऐसे जैसे बोलते हैं गायों की जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, तस्करी होती है, खूब बचाई जी, खूब बचाई है, खूब गौवंश की होगी, खूब बचाई। कौन लोग होते हैं जो ये गायों की तस्करी वगैरह? ये मुसलमान हो जी। मुसलमान होते हैं? हाँ जी। अपने लोग भी होते हैं ज्यादातर? हिंदू से भरवा जी गाड़ी, हिंदू गाड़ी भरवाते? हिंदू भरवा गाड़ी भी आज प्लाट हो गया, अपना गोदाम में ले ले, स्टूडी हो गया, इसमें गा इकट्ठी करेंगे, फिर रात को लोड कर देंगे, फिर फोन आएगा। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि मुसलमान ही गायों को मरवाते हैं, गायों को काटते, इसमें आधा हाथ हमारे हिंदुओं का? हिंदुओं का ज्यादा, रिश्तेदार भी हो गए, बागड़ी हो गए, ये करते हैं जी, यही करते। ये मुसलमान को नहीं बेरा जी, गां अंडा नहीं अंडा बाहर का कौन बेरा कैसे अपने हो जी, चंद पैसों के लिए ये सारी हाँ चीजें करते हैं। 1.5 लाख रुपया अपने बेरा गाँव का मांस घना महंगा बिकता है जी। अच्छा। पैसा दे देंगे, गां लोड हो जाएगी। अच्छा, 1.5 लाख रुपए क्या? जगह गौ मांस बेचना हो गया नहीं, पीसा दे दे है मुसलमान, उसको लोड कर देंगे, फिर निकल जाएंगे। कहीं तो भाई ने पकड़े, बड्डे ने, राकेश ने, जो भाई
तस्करी में पकड़ा कर दी। भाई ने खूब पकड़े, उसकी वीडियो भी है हमारे पे, भाई की भी। तो देख सकते हैं आप कि गायों की तस्करी की जाती है, गायों को बेचा जाता है। ज्यादातर बोलते हैं कि मुस्लिम गायों को बेच रहे हैं, मुस्लिम गायों का मांस खा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाथ किसका होता है? वो हमारे ही बीच के लोगों का हाथ होता है, जो ये गाड़ियों में गायों को तस्करी करवाते हैं, इनको चढ़वाते हैं, इनको बिकवाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी चीज ये, क्या जितनी भी ये गौशाला है, कभी ऐसा सुनने में आया, जो बड़ी बड़ी गौशाला है, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि उन्होंने वो भी गायों को चढ़वा रहे हैं, वो भी गायों की ना जी, तस्करी उनकी तो देखो सुनी कौन आज लग जी। मैं अपन दोनों जब से गमशाला में गए, हाँ गा छोड़ कर अगर अपनी ठीक हो जाए, अपन सारी चेक करके आया करे जी। चेक करके आते हैं। हाँ जी, गाँव सारी बढ़िया रहे। मैं जो पीस आ गया है उन पर लगा दे, मैं भाई भी लगा देते हैं। तरपाल तरपूल हो गए जगह कर दे। ये पर जी फोन आया था ना भाई, सब थोड़ा तरपाला शो करवा दिए। माँ भाई मेरे पे कौन शो हो रहा, मैं अपनी 3 टन टुट्टी पड़ी है जी। मैं अपने दौड़ता है कदम 17,000 रुपये ले लिया मारा तरपाला पे। 12 भीतर का रिबे तो लगाने लग रही जी। ये 3 टन हो गई, लग रहे हैं 4-5 भाई इकट्ठे हो रहे हैं। मैं करवा के जाऊंगी सुधार जी इसको। तुम्हारा क्या नाम है? मैम मेरा नाम सुखविंदर है। सुखविंदर है। क्या कुछ कहना चाहोगे? जो ये मतलब अभी यहीं की गौशाला है, उसमें काफी बोलियां लग रही थी कि भाई हमने 25 लाख दे दिए, हमने 200 क्विंटल गेहूं दे दी, ये सब चीजें दे दी। क्या ये सब दिखावे के लिए करते हैं ये लोग? मैम ये दिखावे के लिए ही करते हैं। हमारे पास तो हम जैसे कोई दानी सजन आता नहीं। हम पहली बात तो हम जितने भी हमारी टीम है 100 बंदों की लगा लो, 150 बंदों की लगा लो। हम जैसे इसने 100 रुपए दे दिए, मैंने 200 दे दिए, जिसके जितने पास है उसने दे दिए। मतलब आपस में ही पैसे करके गायों की सेवा करते हैं। यस, हमारी गौशाला तो ऐसे चल रही है। कोई इसमें किसी का ऊपर से सपोर्ट नहीं, सरकार की नहीं। कोई दानी सज्जन आ गया, उसने अपनी इच्छा से दे दिया, हम पैसे नहीं लेते। कोई पैसे दे भी गया तो हम उसका चारा ले आएंगे, गुड़ ले आएंगे। वरना हम तो सभी को यही कहते हैं कि आप जैसे हमारे पास अब टीनों की ये थी सुविधा नहीं थी, तो हमने पैसे नहीं मांगे, टीन लगवा ली। और अब तूड़ी नहीं है तो कोई दानी सज्जन आ जाएगा, तूड़ी उससे ले लेंगे। ले लेंगे। बस। तो देख सकते हैं आप कि यहीं पर हाल ही में अभी गौशाला में एक प्रोग्राम हुआ था बहुत बड़ा, जहां पर इस गांव के भी लोग थे और भी गांव के लोग थे। सिर्फ अपनी बोली लगवाने के लिए, सिर्फ अपनी वाहवाही करवाने के लिए हमने इतने पैसे दे दिए, हमने 1 लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए। लेकिन असल में जहां पर गायों को सच में जरूरत है, उनको चारे की, उनको खाने पीने की, या फिर उनको इलाज की जरूरत है, वहां पर कोई दान नहीं देता है। इस गौशाला का दिखाने का मेन मकसद यही है। ऐसी बहुत सारी गौशाला मिल जाएंगी जहां पर छोटे छोटे बच्चे अपनी पॉकेट मनी से, कोई 100 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जितना बनता है थोड़ा बहुत 100-200 करके गायों की सेवा करते हैं और गायों को खाने के लिए चारा भी देते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि ये गायों के नाम पर नारे लगाते हैं, एक गाय को पाल नहीं सकते, तो आप इनको आकर के देखिए कि गौ रक्षा, गोपुत्र किसे कहते हैं, कौन कितनी सेवा कर रहा है और कौन गायों के नाम पर राजनीति चमका रहा है, गायों की तस्करी करवा रहा है, गायों को के नाम पर इतने सारे पैसे ऐंठ रहा है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।